स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम सारी स्लाइड्स आपको पहले ही शो कर देने, जिसके ऊपर हम डिटेल में आपके सारे सवालों के जवाब कवर करेंगे। 29 सितंबर मींस आज से अब शुरू हो रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी में चॉइस लॉकिंग, और साथ ही साथ लुआक मैट में बीकॉम ऑनर्स की काउंसलिंग। इट मीन्स नेशनल पीजी जाने के जो दरवाजे हैं वो भी आज से खुल रहे हैं, और लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रोसेस भी आज से शुरू होने वाली है। देखते हैं आज की स्लाइड में हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी चॉइस लॉकिंग, लुआक मैट 2020, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीसीए और बीवॉक में एडमिशन। अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ बीए, बीएससी एंड बीकॉम ऑनर्स इन लखनऊ यूनिवर्सिटी, और क्या रहा नेशनल पीजी में एडमिशन का रुख, जिसके बेस पर लखनऊ यूनिवर्सिटी की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और इससे आपको बहुत रिलीफ होने वाला है। जो डेटा हम गैदर करके लाए हैं उससे आपको बहुत रिलीफ होने वाला है। और वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे क्या रहा नेशनल पीजी में एडमिशन का रुख, यहाँ पर बीकॉम, बीएससी और बीए में कितने एप्लीकेंट्स थे और किस रैंक तक एडमिशन हुआ है। हम बात करेंगे जिनका ऑलरेडी नेशनल पीजी में एडमिशन हो गया है उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम कैसे होगा, 1 अक्टूबर को शुरुआत होगी और कैसे होगा, क्या प्रोसेस है। हम बात करेंगे कि क्लासेस या फिर ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए जब पढ़ाई आपकी शुरू होगी या जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कॉलेजेस से, नेशनल पीजी से, यूनिवर्सिटी से, तो उसकी क्या ऑनलाइन प्रोसेस है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पहली स्लाइड पे। आपको 28 इट मीन्स ये रात में वीडियो इस समय शूट हो रहा है, 12 बज चुका है। इट मीन्स कल 28 सितंबर तक मिडनाइट तक आपके पास ऑप्शन था रजिस्ट्रेशन कराने का। आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास फ़ीस जमा हो गई है और आगे चॉइस के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सुबह तक वेट करेंगे, अदरवाइज़ लखनऊ यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन है उस पर ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। एनीवेज, आपके पास आज का दिन है जिसमें आप 29 सितंबर की मिडनाइट तक जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनको कॉलेज की रैंक देनी है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, नेशनल पीजी में अभी हम आगे एनालिसिस आपको करके दिखाएंगे, इसलिए आप एलयू में पहला प्रेफरेंस कोशिश करिएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी को ही दीजिएगा, अगर आपकी रैंक थोड़ा पीछे है तो भी, क्योंकि अभी डेटा जब हम एनालाइज करेंगे तो आपको काफ़ी रिलीफ फील होगा और काफ़ी ज़्यादा रैंक तक आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी मिलने के चांसेस हैं। लुआक मैट में कैसे आपको अपेयर होना है, जो नेशनल पीजी कंडक्ट कराता है, जिसमें नेशनल पीजी के साथ और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इसमें क्या क्या डेट्स हैं, क्या प्रोसेस है, आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। देखते हैं हम लोग नेशनल पीजी में क्या रहा एडमिशन का रुख। पहले इसको बात कर लेते हैं, इससे आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा। चलिए अब सभी लोग ध्यान से देखिए, बड़ी मज़ेदार बात है। नेशनल पीजी में बीकॉम में 550 सीट हैं। पहले राउंड में अगर देखा जाए तो नेशनल पीजी में केवल 593 रैंक तक सिलेक्टेड लिख के आया था, और उसके बाद बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो गए थे। उनको लग रहा था कोई होप नहीं है, और उस चक्कर में उन लोगों ने किसी और जगह एडमिशन ले लिया, और ये सोचते हुए कि अब आगे वो नेशनल में उनके लिए सारे डोर्स क्लोज हो गए हैं। आपने एडमिशन कहीं और ले लिया था, ये एक अच्छा मूव था, आपको सेफ साइड चलना चाहिए। लेकिन हम वीडियो पे लगातार बता रहे थे कि सेकंड लिस्ट आएगी, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 593 में से 550 एडमिशन हो जाए। और जब सेकंड लिस्ट आई हमने आपको अपडेट करा था। सेकंड लिस्ट में वहाँ पर कॉल आगे करा गया, बच्चों को मैसेज भेजे गए, और फिर हमने उम्मीद करी थी कि सेफ साइड कम से कम 900 तक बुलाया जाएगा। आज का आपको डेटा बता रहे हैं 593 पहले राउंड में था, और नेशनल पीजी में 1100 रैंक तक का एडमिशन हुआ है। कुड यू जस्ट बिलीव दिस फैक्ट, 1100। इट मीन्स एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो हम बात कर सकते हैं 550 सीट्स पे 1100 रैंक तक का एडमिशन हो गया है। इट मीन्स 2:1 का रेशियो हो गया, या जितनी भी सीट थी उससे डबल कैंडिडेट्स वहाँ पर एडजस्ट हो गए। यही प्रोबेबिलिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी बनने के पूरे चांसेस हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के लिए अगर देखा जाए तो वहाँ पर मिलाकर लगभग 880 सीट हैं। मोटा मोटा अगर इसको डबल कर लें तो 1750 रैंक तक बच्चों को पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। इनफैक्ट डेटा इससे थोड़ा ऊपर नीचे दोनों तरफ जा सकता है। नेशनल पीजी में बीएससी क्या रुख रहा पीसीएम का, इससे आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी का अंदाज़ा लगेगा। 240 सीट है पीसीएम में, और पहले राउंड में इन्होंने लगभग 400 के आसपास बच्चे कॉल करे थे, लेकिन सेकेंड राउंड में अप्लाई करने वाले और लिस्ट आगे बढ़ी और 650 कैंडिडेट्स तक को सिलेक्ट कर लिया गया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीसीएम कैसे होते हैं जो आईआईटी की तैयारी के लिए चले जाते हैं, वो ड्रॉप करते हैं। वो शुरू में फॉर्म भर देते हैं लेकिन बाद में एडमिशन नहीं लेते हैं, या किसी और जगह एडमिशन लेते हैं, डीयू चले जाते हैं। इसका मतलब आप देखें कि 240 सीट के लिए
650 रैंक तक वालों बच्चों का एडमिशन हो गया। शुरू में लगभग 400 के आसपास रैंक तक इन्होंने पहली मेरिट लिस्ट निकाली थी पीसीएम के लिए, लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट में 650 तक का एडमिशन हो गया। हम हमेशा कहते आ रहे हैं आपसे कि उम्मीदें बना के रखिए, वेट करिए, वॉचफुल रहिए, मॉनिटर करिए चीज़ों को, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहिए और टच में बने रहिए। इन द सेम वे जेडबीसी की 120 सीट के लिए अगर देखा जाए तो शुरू में बहुत कम, लगभग 200 या 250 लोगों को कॉल करा गया था, लेकिन इवेंचुअली 400 रैंक तक को कॉल कर लिया गया। मतलब 120 सीट भरने के लिए 400 रैंक तक के लोग यहाँ पे एडजस्ट हो गए। एट मीन जेडबीसी की बात करें तो लगभग 3.5 गुने बच्चे एडजस्ट हो गए जितनी सीट्स हैं। इसका मतलब मोटा मोटा समझ लीजिए कि 100 सीट है तो 350 रैंक तक वालों का एडमिशन हो गया जेडबीसी में। इन द सेम वे बीए में अगर बात करें तो 440 सीट है और बीए में 950 रैंक तक का एडमिशन हुआ है, डबल से भी ज़्यादा। और हैश यहाँ पर इसलिए लगा है कि आपको बता दें, गुड न्यूज़ है बीए स्टूडेंट के लिए कि ऐसी उम्मीद है कि बीए में अभी भी नेशनल पीजी में 10, 12, 15 सीट बची हुई हैं। तो अगर आपकी रैंक 950 के आसपास है और आप इतनी मेहनत कर सकते हैं और आपको नेशनल पीजी में एडमिशन लेना है तो आप कॉलेज अथॉरिटीज़ से मिलिए, अपनी एप्लीकेशन दीजिए। जैसे ही वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, सीट बनती है तो आप तक कॉल आएगी। ये डेटा हम आपके सामने इसलिए एनालिसिस कर रहे हैं कि इससे आपको ज़्यादा आसानी होगी एलयू के ट्रेंड को पढ़ने के लिए और अपनी चॉइस को फाइनली लॉक करने के लिए। इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, आराम से समझिएगा। बीकॉम का जो रेशियो है वो 1:2 है। अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी में बात कर ली जाए तो वहाँ पर मोटा मोटा लगभग 700 सीट आप बोल सकते हैं बीकॉम में, रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस मिलाकर, केवल बीकॉम की बात करें ऑनर्स को छोड़कर। तो 700 का डबल अगर कर लें आप तो 1400 रैंक वाले बच्चे इस डेटा के बेसिस पर, आज के डेटा के बेसिस पर, वहाँ भी अगर यही डेटा माने तो 1400 रैंक तक बच्चे के पास बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। ऑनर्स को भी जोड़ लें तो लगभग 1750 बच्चों का एडमिशन, 1750 रैंक तक वालों के पास हाई प्रोबेबिलिटी है। इनफैक्ट अगर कुछ और पॉजिटिव हुआ तो ये और ऊपर जा सकती है रैंक। इन द सेम वे बीएससी में अगर देखा जाए लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो नेशनल के ट्रेंड को देखें तो 240 सीट के लिए 650 तक कॉल कराया गया है, मतलब लगभग 2.5 गुना। तो अगर ऐसा समझा जाए कि अगर वहाँ बीएससी में किसी कोर्स में मान ले 500 सीट है तो 1250 रैंक तक वालों के लिए चांस है, या 100 सीट है तो 250 रैंक तक के लिए चांस है। ऐसे ही बीए में भी आप देख लें 1:2 से ज़्यादा का रेशियो है। तो वहाँ पर भी जितनी सीट हैं बीए में अलग अलग कोर्सेज़ में, आप मान के चलें कि अगर 100 सीट है किसी कोर्स में, सब्जेक्ट में, तो वहाँ पर भी 200 रैंक वाले तक का एडमिशन होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी हाई। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं नेशनल पीजी में जिनका एडमिशन हो गया है बीकॉम में। बच्चे लगातार पूछ रहे हैं सर ओरिएंटेशन कैसे होगा, तो ओरिएंटेशन 1 अक्टूबर को होगा और ऑनलाइन होगा। ओरिएंटेशन 1 अक्टूबर को होगा, ऑनलाइन होगा। लगभग ये 11 बजे शुरू होगा। इसका वेब लिंक आपके पास आ जाएगा और कैसे आएगा वो भी अभी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा प्रेजेंट, और उसमें कॉलेज के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, जितने भी कॉलेज के टीचर्स हैं, सीनियर टीचर्स हैं, वो आपको एड्रेस करेंगे। जो प्रिंसिपल हैं उनका आपको एड्रेस नोट मिलेगा। कॉलेज में पूरे साल में क्या क्या होता है, एग्ज़ाम कैसे होते हैं, मिड सेमेस्टर कैसे होते हैं, वो कॉलेज फॉर्मल तरीके से बताएगा। ऑल्दो हम लोग आपको थोड़ा और आसान करके चैनल पे इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि नेशनल पीजी ने रिसेंट में एक सॉफ्टवेयर लिया है, आप लोग भी उसकी तैयारी कर लीजिए क्योंकि आगे जब पढ़ाई होगी वो भी उसी पर होगी। और अभी नेशनल पीजी में जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा वो भी होगा सिस्को वेबएक्स। ये एक ऐप है और ये आप चाहें इसको आप वेब ब्राउज़र के थ्रू जा सकते हैं, तो आप ब्राउज़र के थ्रू सर्व कर सकते हैं गूगल क्रोम पे या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, या आप इसकी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर अपनी आईडी बना के अभी से रख लीजिए। और साथ में गूगल मीट भी। प्रेफरेंस ये रहेगा नेशनल पीजी का कि सिस्को वेबएक्स पे ही, या हो सकता है गूगल मीट पे आपको ओरिएंटेशन में जोड़ेंगे। ओरिएंटेशन में कैसे ऐड करेंगे ये भी बता देते हैं। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर SMS आएगा और अपना मेल चेक करते रहिएगा। तो आपने जो भी फॉर्म भरते समय, फीस जमा करते समय जो भी आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया था, आपका मोबाइल नंबर होगा या आपके पेरेंट्स का, उसके ऊपर आपके पास इन्फॉर्मेशन आ सकती है या फिर आपके पास मेल आ सकता है, या दोनों आ सकते हैं। तो इसको लगातार चेक करते रहिएगा। मीटिंग आईडी और पासवर्ड उसमें होगा। और अगर आप यूज़ टू नहीं हैं इन चीज़ों के, अगर आप गूगल मीट यूज़ करने के उतने यूज़ टू नहीं हैं, तो आप यूट्यूब पे 2-4 वीडियोस होंगे गूगल मीट को ज़रूर से, या सिस्को वेबएक्स को कैसे यूज़ करते हैं अच्छे से देख लीजिएगा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ज़रूर कहूँगा, ऑल्दो हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे, पूरी मदद करेंगे, लेकिन कॉलेज की तरफ से जो भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा उसको आप ज़रूर से देखिएगा।
फिर हम बात करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की। तो हमने आपको बताया नेशनल पीजी की जो हमने एनालिसिस करके दी है, उसके बेसिस पर आपको चॉइस लॉक करनी है। जल्दबाजी में मत करिएगा, ठंडे दिमाग से करिएगा। और रात में आज 12 बजे तक का टाइम है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट मत करिएगा, कहीं सर्वर पे कुछ लोड ज़्यादा होगा तो आपको लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम हो सकती है। चॉइस लॉक करते समय आप अपनी रैंक देखिए, और जो भी इससे रिलेटेड प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो आप अपने दोस्तों से उनका एक रिव्यू ज़रूर मांगिए अपने लेवल पे, और अगर कोई आपका सीनियर उसमें पढ़ता है तो उसको ज़रूर आप देखिए। फिलहाल लुआक मैट पे हम लोग वापस आते हैं, और लुआक मैट पे हम आपको बता दें नेशनल पीजी में मींस यहाँ से शुरुआत हो रही है। आज से बीकॉम ऑनर्स की शुरुआत होगी काउंसलिंग की, और लुआक मैट में चांस नहीं मिलेगा, फीस तुरंत जमा करवाई जाएगी। तो 28, 29 और 30 तारीख तक नेशनल पीजी में बीकॉम ऑनर्स की काउंसलिंग है, और नेशनल की केवल हम सीट बता रहे हैं 60 सीट्स हैं। ऑल्दो इसमें और भी कॉलेज आएंगे तो सब मिला के बहुत सारी सीट्स हैं, लेकिन अभी हम केवल नेशनल में बता रहे हैं बीकॉम ऑनर्स में 60 सीट्स हैं, और 28, 29, 30 3 दिन इनकी काउंसलिंग चलेगी। अब यहाँ पे बात ये भी है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट क्लियर कर दें कि जैसे किसी की रैंक आई है बीकॉम ऑनर्स में 230 और उस पर लिखा है सिलेक्टेड, तो आप ये पक्का जान लें कि 230 रैंक पे नेशनल पीजी में बीकॉम ऑनर्स नहीं मिलेगा। फिर आप पूछेंगे सिलेक्टेड क्यों लिखा है? बेटा सिलेक्टेड इसलिए लिखा है कि ये कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो सिलेक्टेड आपका इसलिए लिखा है कि आप किसी और कॉलेज के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन वहाँ पर रैंक देखी जाएगी आपकी। और यह पक्का जानिए कि नेशनल पीजी की 60 सीट जो है लुआक मैट की, तो लगभग 100 से 150 रैंक तक में फिल हो जाएंगी। तो इसका मतलब है जिसकी रैंक 100 है उसकी हाई प्रोबेबिलिटी नेशनल पीजी में बीकॉम ऑनर्स हो जाएगा। इनफैक्ट 150 रैंक तक भी चांसेस हाई हैं कि नेशनल पीजी में लुआक मैट में बीकॉम ऑनर्स आपको मिल जाएगा। बीबीए टूरिज्म में एक अकेला प्रोग्राम ऐसा है जिसको शेरवुड कॉलेज कराता है, इसकी काउंसलिंग भी 30 तारीख को ही हो जाएगी। मैं ये बिल्कुल एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ कि बीबीए टूरिज्म आपको करना है या नहीं करना है, ये आपको सोचना है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि बीबीए टूरिज्म की काउंसलिंग भी लुआक मैट में बीकॉम ऑनर्स के आखिरी दिन 30 तारीख के साथ में हो जाएगी। बीबीए और नेशनल में एक और कोर्स होता है बीबीएमएस, दोनों में 60 सीट है नेशनल पीजी कॉलेज में। इसकी काउंसलिंग की अगर बात करें तो 1 तारीख को 1 अक्टूबर, 2 को छुट्टी रहेगी गांधी जयंती की, 1, 3 और 5 को इसकी काउंसलिंग होगी। इन द सेम वे बीसीए की बात करें तो नेशनल पीजी में 60 सीट है, 6 और 7 अक्टूबर को इसकी काउंसलिंग है। बीवॉक बैंकिंग फाइनेंस और बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसकी काउंसलिंग 8 तारीख को होगी। आपको बता दें कि जो फी ब्रोशर था लुआक मैट का, उसको डिटेल में जब मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, मैंने उसको क्लैरिफाई करा। तो बाकी सारे कोर्सेज की, चाहे बीकॉम ऑनर्स हो, चाहे बीबीए हो, चाहे बीबीएमएस हो, चाहे बीसीए हो, इनकी फ़ी सेमेस्टर वाइज है, और बीवॉक की जो भी फ़ी है वो पर एनम है। जो फॉर्मेट है लुआक मैट का उसमें गलत छपा हुआ है, उसमें ये लिखा है बीवॉक की फ़ीस भी सेमेस्टर वाइज, ऐसा लिखा है। बीवॉक की जो फ़ीस है वो पर एनम है, वो साल में 2 बार नहीं देनी है, एक ही बार देनी है। बाकी जितने कोर्सेज अभी हम बता रहे हैं, चाहे बीकॉम ऑनर्स हो, चाहे बीबीए हो, चाहे बीबीएमएस हो या बीसीए हो, इन सब की सेमेस्टर वाइज फीस है। तो फिलहाल एक बार हम आपको याद दिला दें कि हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करा है। हमने लुआक मैट की पूरी प्रोबेबिलिटी देखी है, उसके बाद हमने बात करा लखनऊ यूनिवर्सिटी में नेशनल पीजी के बेस पर कैसे एडमिशन लेना। हमने देखा कि नेशनल पीजी में ओरिएंटेशन प्रोग्राम को आपको कैसे अटेंड करना है। हमने देखा कि कितनी सीट्स पे कितने एडमिशन हुए हैं नेशनल पीजी में, और इसके बेसिस पर आप अपना लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप ठंडे दिमाग से बने रहिए। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं पढ़ाई के लिए क्या करेंगे, आप बस अब अंतिम दौर में हम लोग हैं, एडमिशन आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद हम आपको वीडियोस की पूरी सीरीज़ देंगे। ऑल्दो हम इस पर काफ़ी काम भी कर रहे हैं, और लगातार हम आपको हर तरीके से हम वीडियोस भी देंगे, आपको पीडीएफ भी देंगे। और लखनऊ यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स अलग हैं और नेशनल पीजी के कॉलेज थोड़े इसके सब्जेक्ट्स अलग हैं, क्योंकि वो ऑटोनोमस कॉलेज है, लेकिन दोनों के पूरे प्रॉपर लगभग सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है उसके ऊपर वीडियोस भी हम आपको देते रहेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आज ही ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि किसी भी बच्चे का एडमिशन करने में अगर आप कोई हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर उसको करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।